My name is Ranjit Dangi. Our chapter is 8 class 7th English medium English. A story of a caterpillar. यहाँ पे एक कैटपिलर की स्टोरी दे रखी है। कैटपिलर मतलब एक कीड़ा होता है, तो बहुत छोटा और सूक्ष्म होता है। उसकी स्टोरी ये दे रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है और किस टाइप से उसका वर्णन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट मी हायर यू एस अ नर्स फॉर माई चिल्ड्रन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें एक नर्स के रूप में अपने कमज़ोर बच्चों के लिए तुम्हें हायर करती हूँ। सैड अ बटरफ्लाई टू अ क्विट कैटरपिलर हु वाज वॉकिंग लेजरली अलोंग अ कैविस लीफ इन हर ऑड वे। तो एक मैं तुम्हें हायर करती हूँ अपने पुअर जो चिल्ड्रन कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए। किसने कहा है? बटरफ्लाई कह रही है, एक कैटरपिलर से कह रही है, जो क्या कर रहा है, जो लेजरली का मतलब होता है आराम से गोभी के पत्तों पर क्या कर रहा है, वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में बढ़ता चल रहा है। सी दीज लिटिल एग्स, इन छोटे छोटे अंडों को देखो। कंटिन्यू द बटरफ्लाई, अपनी बात कहते हुए उसने कहा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू कम टू लाइफ, मैं नहीं जानती कि मैं अब कितने दिन तक और मेरी ज़िंदगी रहेगी। आई फील वेरी सिक एंड पुअरली, मैं बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही हूँ अपने आप को। इफ़ आई शुड डाई, और यदि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। हु विल टेक केयर ऑफ माई बेबी बटरफ्लाई, और क्या तुम ठीक है ना, तो कौन मेरे बटरफ्लाई की क्या करेगा, केयर करेगा मेरे मरने के बाद। वो कह रही है, अच्छा किससे कह रही है, तो कैटपिलर से कह रही है। विल यू डू, क्या तुम ऐसा करोगे? किससे कह रही है बटरफ्लाई? कैटपिलर से कह रही है कि तुम ऐसा करोगे। काइंड कैटपिलर बट यू मस्ट माइंड, लेकिन तुम ध्यान रखना। व्हाट यू गिव देम टू ईट कैटपिलर, लेकिन जो तुम क्या माइंड रखना कि जो तुम उन्हें खाने को दोगी वो भी ध्यान रखना। दे कैन नोट ऑफ कोर्स लीव इन योर रफ फूड, क्योंकि वो तुम्हारे रफ फूड से क्या नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। यू मस्ट गिव देम ईयरली ड्यू एंड हनी फ्रॉम द फ्लावर, क्योंकि तुम्हें उन्हें क्या देना होगा, एक तो ईयरली ड्यू मतलब कि जो उसकी बूंदें होती हैं ना, ड्यू होता है, और वो, और हनी मतलब शहद, फूलों की शहद उन्हें तुम्हें देनी होगी। एंड यू मस्ट लेट देम, और तुम्हें ऐसा ही करना होगा। फ्लाई अबाउट ओनली अ लिटिल वे एट फर्स्ट, और वे अपने जीवन में वे जब छोटे छोटे होंगे तो वे थोड़ा ही उड़ पाएंगे। दे कैन नोट यूज देयर विंग्स प्रॉपरली, क्योंकि वह पूरी तरीके से अपने पंखों का यूज नहीं कर सकते ऑल एट वंस, एक टाइम में। माई डियर कैटपिलर, इसलिए प्रिय कैटपिलर, इट इज़ सैड पिटी यू कैन नोट फ्लाई योर सेल्फ, और मैं बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि तुम भी नहीं उड़ सकती हो अपने आप। बट आई हैव नो टाइम टू लुक फॉर अनदर नर्स नाउ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, दूसरी नर्स इस समय देख सकूं। सो प्लीज़ डू योर बेस्ट, प्लीज़ डू योर बेस्ट, कृपया तुम अपना योगदान दो। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, सॉरी करता हूँ। एंड आई कैन नॉट थिंक, और मैं नहीं सोच सकता, व्हाट मेड मी कम एंड ले माई एग्स ऑन अ कैविस लीफ, कि कैसे मैं अपनी गोभी के पत्तों पर अपने अंडे दूं। व्हाट अ प्लेस फॉर यंग बटरफ्लाई टू बी बॉर्न अपॉन, यही स्थान अच्छा है जिससे कि मैं अपने जो बेबी बॉर्न हैं उनको क्या करती हूँ, जन्म दूं। प्लीज़ डू योर बेस्ट इन माई एब्सेंस, इसलिए तुम मेरी एब्सेंस में मतलब मेरी अनुपस्थिति में अपना योगदान देना, अपना अच्छा योगदान देना। हेयर टेक हिज गोल्ड डस्ट फ्रॉम माई विंग्स एज अ रिवार्ड, और इस काम के लिए मैं तुम्हें एक सोने के पंखे को दूंगी। ठीक है ना, कौन कह रही है? बटरफ्लाई कह रही है। एंड विद दीज वर्ड द बटरफ्लाई ड्रूप्ड हर विंग्स एंड डाई, और वो अपना एक पंख गिराते हुए मर जाती है। डाई मतलब मरना, ड्रूप्ड मतलब गिराना, हर विंग्स मतलब पंखे होते हैं। एंड विद दीज वर्ड, यह वर्ड बोलकर बटरफ्लाई क्या होती है, मर जाती है। द ग्रीन कैटरपिलर, जो ग्रीन कैटरपिलर है, कुड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ इवन सीइंग, सॉरी ऑफ इवन सेइंग। अब जो ग्रीन कैटरपिलर है ना, उसको बेचारे को मौका ही नहीं मिला कि वो अपने कुछ कह पाता, यस और नो में आंसर दे पाता टू द रिक्वेस्ट ऑफ द बटरफ्लाई के लिए। मतलब जो बटरफ्लाई ने उससे रिक्वेस्ट की थी तो उसके लिए वो आंसर दे पाता यस या नो में, उसके लिए समय ही नहीं मिला। इससे समय से पहले ही वो क्या हो गई, वो डाई हो गई। नाउ ही वॉज लेफ्ट
स्टैंडिंग अलोन बाय द साइड ऑफ द बटरफ्लाइज एक्स, और वो बटरफ्लाइज के सामने बिल्कुल खड़ा हुआ है। अ प्रीटी नर्स द हैज चूजन, उसने एक बहुत ही अच्छी उसे चुना है नर्स को। इंडीड पुअर लेडी, जो कि वास्तव में पुअर लेडी है। एक्सक्लेम द कैटपिलर, कैटपिलर चौंक चकित होती हुए उसने कहा कि उसने एक ऐसी लेडी को, नर्स को चुना है जो कि अपने आप में ही बहुत पुअर है। एंड अ प्रीटी बिजनेस, और ये मेरे लिए बहुत ही प्रीटी बिजनेस होगा। आई हैव इन हैंड, वाई इट इज सो हैपन, अब ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ। वाई डिड सी चूज अ क्रॉयलिंग क्रिएचर लाइक मी टू ब्रिंग अप हर डेलिकेट एंड प्रीटी यंग वंस। अब वो यह चूज नहीं कर पा रही है कि वो एक अपने जो उसके जो एक ऐसा क्रॉइंग क्रिएचर है, मतलब रेंगने वाला कीड़ा है, वो डेलिकेट और उन यंग बच्चों को किस टाइप से, मतलब कि ब्रिंग अप करेगा, मतलब कि आगे बढ़ाएगा, बढ़ने में उनकी किस टाइप से मदद करेगा। आई थिंक हर सेंसेस माइट हैव लेफ्ट हर, क्योंकि मेरी समझ में तो अब कुछ नहीं आ रहा है। दीज यंग वंस विल सून ग्रो इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, लेकिन उसके माइंड में एक वो चल रहा था कि दीज यंग वंस विल सून ग्रो, ये जल्दी बड़े होंगे इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के रूप में, विद ब्यूटीफुल विंग्स, बड़े अच्छे पंखों के साथ, ऑन देयर बैक्स पर, उनके बैक मतलब उनके बैक मतलब उनके थड़ पर। दे विल फ्लाई अवे, जब दे लाइक, वे अच्छी तरीके उड़ सकेंगे जब वे चाहेंगे। देन दे विल माइंड मी मच, और यह मुझे क्या नहीं करेगा, यह मुझे माइंड नहीं करेगा। हाउसली सम पीपल आर इंस्पायर्ड ऑफ वियरिंग पेंटेड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स एंड गोल्ड डस्ट ऑन देयर विंग्स, कितने सिली होते हैं वो पीपल इसके पीछे कि वो जो सोने के कपड़े पहनते हैं ना, तो उनको देखकर मतलब वो तुलना कर रही है कि किस टाइप से इंस्पायर्ड, ठीक है ना, कि जो बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं वो गोल्ड जैसे लगते हैं डस्ट में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनी हाउ द कैटपिलर वाज वेरी काइंड हार्टेड, और हर एक जो कैटपिलर होता है वो बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, मतलब बहुत दयालु होता है उसका। सो ही रिजॉल्व टू हर बेस्ट, इसलिए वो क्या करेगी, वो अपना पूरा का पूरा योगदान देगी। बट सी वाज सो एंसियस दैट, लेकिन उसे एक चिंता थी कि सी गॉट नो स्लीप एट नाइट, उसे इतनी चिंता थी कि वो रात भर क्या नहीं कर सकी, सो नहीं सकी। द होल नाइट सी केप्ट अ टेकन बाज ओवर द यंग वंस, एंड इन मॉर्निंग सी ले टू हर सेल्फ, और वो पूरी रात क्या नहीं कर सकी, उन पर ही कीन बिच, उनको ही देखती रही, जो उसके छोटे छोटे बटरफ्लाई के बच्चे थे। एंड मॉर्निंग सी से टू हर सेल्फ, और वो मॉर्निंग में अपने आप से कहती है। मॉर्निंग में क्या कहती है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग में कहती है कि टू हेड्स आर बेटर देन वंस, मतलब कि दो चेहरे एक दूसरे के रूप में कितने अच्छे लगते हैं। आई विल कंसल्ट सम वाइज एनिमल अपॉन द मैटर, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में मुझे किसी बुद्धिमान एनिमल से कंसल्ट करना चाहिए इस मैटर पे, एंड गेट एडवाइस, और उससे एडवाइस लेना चाहिए, ठीक है ना, कि हाउ शुड अ पुअर क्रॉलिंग क्रिएचर लाइक मी नो नो व्हाट टू डू, कि मैं एक ऐसा क्रॉलिंग मतलब रेंगने वाला, मैं एक ऐसा रेंगने वाला क्रिएचर हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो आई मस्ट आस्क माई एल्डर एंड सुपीरियर, इसलिए मुझसे बड़ों और सुपीरियर के बारे में मुझे उनसे पूछना चाहिए, जो सुपीरियर है और जो एल्डर्स हैं। बट नाउ इट वॉज द प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि whom सी शुड कंसल्ट, अब वो कंसल्ट किससे करे, तो सी थॉट अबाउट द डॉग, उसने एक कुत्ते के बारे में सोचा, एक डॉग के बारे में सोचा, हु समटाइम केम इनटू द गार्डन, जो कभी कभी क्या करता था, गार्डन में आता रहता था। बट सी फियर्ड दैट, लेकिन वह डरती थी कि सी वुड विस्क ऑल द एग्स, कि वो सारे के सारे अंडे क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ऑफ द कैविज लीव विद द ब्रश ऑफ हिज टेल, पूछ से क्या करेगा वो मतलब कि विश करेगा, और सारे के सारे अंडे क्या कर देगा, खराब कर देगा। देन सी थॉट अबाउट टॉम कैट हु वुड समटाइम्स सिट एट द फुट ऑफ द एप्पल ट्री टू एंजॉय सनशाइन, फिर उसने इसके बाद उसको विचार आया एक टॉम कैट के बारे में, जो क्या करती थी, कभी कभी एप्पल के पत्तों पर बैठकर सनशाइन के मजे लेती थी। बट सी वाज वेरी सेल्फिश एंड अनडिफरेंट, ठीक है ना, लेकिन भैर भी क्या है, बहुत स्वार्थी है और इनडिफरेंट है, मतलब विभिन्न तरीके से अलग अलग है। देयर वाज नो होप फ्रॉम हिम दैट सी वुड ट्रैवल टू थिंक अबाउट बटरफ्लाई, लेकिन उसके पास अब कोई आशा नहीं बची थी कि वह
समस्या भी थी उसके पास कि वह बटरफ्लाई के जो अंडे हैं उनको किस टाइप से बढ़ाए और किस टाइप से आगे करे। आई वंडर, वह चमत्कार बहुत ही आश्चर्यचकित, विच इज द बाइजेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल, के इन सब में एक आश्चर्यचकित था कि कौन बाइजेस्ट एनिमल है। आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं सब में बाइजेस्ट एनिमल हूँ, साय द कैटपिलर ने कहा ऐसा। देन सी थॉट एंड थॉट फॉर सम टाइम, और बार बार सोचने के बाद, एंड रिमेम्बर्ड द लार्क, फिर उसे लार्क के बारे में याद आया। सी थॉट दैट लार्क वेंट अप वेरी हाई इन द स्काई, वह सोचती है कि जो लार्क है ना वो आसमान में ऊंचाई पर चला गया है। एंड नो बॉडी न्यू वेयर ही वेंट टू, और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। सो ही मस्ट बी वेरी क्लेवर एंड मस्ट हैव गुड, इसलिए वह बहुत ही चतुर है और बहुत ही अच्छा है। नॉलेज ऑफ एवरी थिंग, सब कुछ में वह अच्छा भी है, उसके पास नॉलेज भी है और वह चतुर भी है। सो द कैटपिलर सेंट अ मैसेज टू द लार्क, सो कैटपिलर ने एक मैसेज भेजा लार्क को, हु लिव्ड इन द नाइबरिंग कॉर्नफील्ड, जो पास की कॉर्नफील्ड में रहता था, मतलब झाड़ियों में रहता था। सी रिक्वेस्ट हिम, उसने उससे रिक्वेस्ट की, टू कम एंड टॉक टू हर, उससे बात करे, आए और उससे बात करे। सो विद इन अ शॉर्ट टाइम, और कुछ ही शॉर्ट टाइम है, मतलब कुछ ही समय में, द लार्क केम एंड द कैटपिलर टोल्ड हिम, आया और कैटपिलर ने उससे कहा कि हर डिफिकल्टी, उसने उसको अपनी डिफिकल्टी बताई, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। सी आस्क्ड हिम व्हाट सी वाज टू डू, उसने उससे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। टू फीड एंड फियर एंड रियर द लिटिल क्रिएचर सो डिफरेंट फ्रॉम हर सेल्फ, जो मेरे के लिए डिफरेंट हैं, ये इनको क्या खिलाना चाहिए, और जो रियर है मेरे लिए इनको क्या करने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम स्टोरी यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट इसका सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें आगे हम रीड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।